हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायनोमियल थ्योरम लेकर के आया हूँ। और मेरे चैनल को देखने में अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए प्लीज़। अब मैं बायनोमियल थ्योरम पर डिस्कशन करूँगा। इससे पहले मैंने आपको NCR बताया था कॉम्बिनेशन में, जो NCR था फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। बायनोमियल थ्योरम का डिस्कशन करने से पहले कुछ सवाल मैं करता हूँ। जैसे a प्लस बी का पर होल पावर 0 है, तो चूंकि किसी भी टर्म पर 0 पावर रहता है तो वो 1 होता है। a प्लस बी का पर 1 पावर है तो वो a प्लस बी हुआ। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसी प्रकार a प्लस बी का होल 4 a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी, जो a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। आपको लगता होगा ये फॉर्मूला को एक्सपेंड करना काफ़ी कम्बरसम है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसका कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि यह फॉर्मूला का एक्सपेंड तुरंत हो जाए। ऐसा संभव भी है। आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर पावर 0 है तो कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे a के आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, b के आगे 1 है तो कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ab के आगे 2 है तो 2 माना जाएगा। यह कोएफिशिएंट है। तो 0 है तो 1 हुआ। a प्लस बी का पावर 0 इसकर टू 1 है तो 2 कोएफिशिएंट है। a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर इंडेक्स 2 है तो 1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ab का कोएफिशिएंट 2, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब का कोएफिशिएंट 1, 3a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट 3, ab स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, b क्यूब का कोएफिशिएंट 1। a प्लस b का होल 4, a4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। तो a4 का कोएफिशिएंट 1 है, a क्यूब b का कोएफिशिएंट 4 है, a स्क्वायर b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, a b क्यू का कोएफिशिएंट 4 है, b4 का कोएफिशिएंट 1 है। अब यह आपको हमको एक साधारण सा लगता है, लेकिन पास्कल ने इसे इस तरह से कहा कि यह 1 है और यह 1 है, यह 1 है, यह 1 है, यह 1 2 1 है। तो पास्कल का कहना था कि यह 1 यह त्रिभुज का आधार हो गया, यह वर्टिक्स त्रिभुज का आधार, यह वर्टिक्स तो 2 हो गया। तो अगर जिस पर 2 इंडेक्स रहेगा, 2 पावर रहेगा, तो पास्कल फिर यह आधार और यह जो है इस दोनों को एक को जोड़ दिए तो 2 हो गया। यानी अगर 2 इंडेक्स रहेगा तो 1 2 1 है। 3 इंडेक्स रहेगा तो फिर यहाँ पर पास्कल का ट्रायंगल आ गया। 1 2 को आधार ऐसे मिला दिए तो 3, यह 3 पास्कल का ट्रायंगल हो गया। फिर 2 1 इसको आधार ऐसे मिला दिए 3, तो यह पास्कल ट्रायंगल 3 हो गया। उसी प्रकार 4 है तो इस दोनों को मिला दिए, यह आधार और ये वर्टेक्स 4, 3 3 आधार वर्टेक्स 6 और 3 1 आधार वर्टेक्स 4। यह यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब
मैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके 5 पर चला तो 1 4 आधार है, ये वर्टेक्स 5 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 5 होगा। 4 6 आधार है, ये वर्टेक्स 10 हो गया। 6 4 आधार है, ये वर्टेक्स 10 हो गया। 4 1 आधार है, ये वर्टेक्स 5 हो गया और लास्ट में 1। तो अब एक बहुत बड़ा, अब 2x + 3y का होल 5 को कहेगा कोई एक्सपेंड करने के लिए, तो आसानी से इससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 पावर है तो पहला 2x पर 5, दूसरा है यह कोएफिशिएंट 5 होगा। यहाँ देखा जा रहा है क्या, q a पर q है तो फिर यह 1 घटा और फिर b पर 1 राइज हुआ, फिर यहाँ पर 2 से 1 घटा, b पर 1 राइज हुआ। 1 घटता गया, पहला वाला पावर घटता गया और दूसरा पावर लेते लेते लास्ट में इस पावर को प्राप्त कर लेता है। a + b का होल 4 में भी देखें, a पर पावर 4 है, फिर a का पावर घटता गया, b बढ़ा, फिर 3 से a का पावर 2 हो गया, फिर 2 से a का पावर 1 हो गया और b 1 2 3 लास्ट में 4। सेम है 2x पर 5 पावर हो गया, यहाँ 5 कोएफिशिएंट हो गया। 2x पर 5 पावर है, 4 हो गया, 3y आ गया। फिर यह 10 कोएफिशिएंट लेकर के ये यहाँ हो गया, 2x पर 3 पावर हो गया और 3y अपना बढ़ेगा, सेकेंड बढ़ा। फिर यहाँ 10 कोएफिशिएंट हो गया, 2x पर q है तो यह घटा और सेकेंड 3y q हो गया। फिर यहाँ से 5 कोएफिशिएंट हो गया, 2x² है तो अब 2x हो गया और 3y पर स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, मतलब कि 1 2 2 y पर तीसरा पावर, फिर चौथा पावर, फिर 3y पर 5 पावर और 2x पर विलुप्त हो गया। अब इसको 2 पर 5 32 हुआ, x5, 2 पर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पर 80 दिया 340 240, 2 दूनी 4 दूनी 6 कहें 60, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 कहें 80 और 9 9 8 72 720 हो गया। इस तरह से कर करके ये एक्सपेंड हो गया, ये इस रूप में आ गया। यानी जो चीज़ हम गुना करते थे, अब पास्कल्स ट्रायंगल से हम कोएफिशिएंट को आसानी से लाना शुरू कर दिए। आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखिएगा, कॉम्बिनेशन पर मैंने किया था, NCR फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। पिछला यह ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन का, तब आगे बढ़ने का एक अलग आनंद होगा। अब इस चीज़ को चूँकि इस पन्ने पर है तो 0 में 1 है, 1 में 1 1 है, 2 में 1 2 1 है, 3 में 1 3 3 1 है, 4 में 1 4 6 4 1 है। तो 1 को हम 0 C0 लिख देंगे। यहाँ इंडेक्स 0 है, 0 C0, इंडेक्स 1 है, 1 को 1 C0 1 C1 लिखेंगे। 1 C0 को आप मतलब कि तोड़िएगा तो यह भी 1 होगा, 1 C1 भी 1 होगा। 2 इंडेक्स है तो 2 1 को लिखेंगे 2 C0, इसको 2 C1 और इसको 2 C2, यानी 2 पर C0 रहा, 2 पर C1 0 से 1, 2 पर C2। फिर 3 है तो 3 C0 3 C1 3 C2 3 C3, 4 इंडेक्स है, 4 पावर है तो 4 C0 4 C1, यह बढ़ता गया 4 C2 4 C3 4 C4। अगर 7 पावर रहेगा तो 7 पर C0 रहेगा, 7 C0 फर्स्ट कोएफिशिएंट, दूसरा कोएफिशिएंट 7 C1, तीसरा कोएफिशिएंट 7 C2, तीसरा 7 C3, चौथा 7 C4। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोएफिशिएंट रहेंगे इस तरह से। अब a + b पर होल टू द पावर 7 होगा, 7 C0 A7 पावर लिया, फिर 7 C1 a का पावर घटा, b ले लिया, फिर 7 0 1 c के बाद 1, फिर c के बाद 2 7 C2, a6 से 5 हो गया, b1 से 2 हो गया, फिर 7
2 के बाद 7C3, 5 से A4 हो गया, B पावर लेकर के आगे बढ़ा, फिर 7C3 C4, A4 से AQ, 4 से 3 हो गया, लेकिन B बढ़ गया। इस तरह से A घटता गया, B बढ़ता गया, उस समय तक कि B पूरा पावर 7 ने ले लिया और A जो है पूरा पावर 0 ने ले लिया। जैसे शुरू में A 7 था, अब B 7 है। शुरू वाले में B का नाम नहीं, अंत वाले में A का नाम नहीं, तो इसको ध्यान देना है। अब इसी तर्ज पर हम A प्लस B का होल n भी लिख सकते हैं। जैसे 7C0 तो NC0, A n था, A पर पावर 7 तो A पर पावर n, फिर NC1, A पर पावर n से 1 घटा, B 1 पावर ले लिया, फिर NC2, A पर पावर n-1 से 1 और घट गया तो n-2, B 1 पावर ले लिया, B²। इस तरह से लास्ट में NCN जैसे 7C7 था, NCN B पर पावर n, A नहीं है। मान लिया इससे बिफोर, जैसे कि NC2 से बिफोर NC1 था, NCN से बिफोर NCN-1 है, तो यहाँ पर A पर पावर है, B पर पावर 1 घटा हुआ है। तो इस तरह से A प्लस B का होल n होगा। अब यह कहा जाता है कि इसी शर्त पर A प्लस B पर होल टू द पावर के, अब यह बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर तो आ गया, लेकिन अब हम एक इसका डबल वेरिफिकेशन चाहते हैं। एक वेरिफिकेशन की जो अदर संख्या के साथ हो रहा था उस तरह से यहाँ पर A प्लस B का होल n पर आ गया, लेकिन मैं कहना यह है कि अगर यह A प्लस B का होल n सही है तो यह A प्लस B K+1 के लिए भी, पावर K+1 है उसके लिए भी सही होगा। इसको प्रूफ कर देंगे, इट मीन्स की बाइनोमियल थ्योरम सही है। A प्लस B पर होल K, तो जैसे NC0 है तो KC0 AK, NC1 तो KC1 AK-1B, NC2 KC2 AK-2B², NCN BN KCK BK हो गया। अब यही A प्लस B का होल टू द पावर K+1 के लिए क्या यह सही है? अगर यह सही है तो बाइनोमियल थ्योरम सही है। A प्लस B पर K+1 का देंगे तो यह ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B और A प्लस B पर पावर K, ऐसा लिखा जाता है। A प्लस B हो गया, A प्लस B का पावर K हो गया, KC0 AK, KC1 AK-1, KC2 AK-2B², KCK BK, KCK-1, जैसे 0 से 1 2 बढ़ा तो घटने के क्रम में जैसे कि 2 से घटा 1 तो K से K-1। यहाँ पर B का पावर जो 2 है तो यहाँ भी 2, K-1 है तो B का पावर K-1, और A जो है जैसे कि A का पावर 1 हो गया, K में से K-1 को घटा देंगे तो A का पावर 1 हो गया। अब जो है इसको करेंगे A से पहले, KC0 AK और A को गुना करेंगे तो AK+1, KC1 AK-1 को A से गुना करेंगे तो AK हो गया, KC2 AK-2 को A से गुना करेंगे तो K-1 हो गया, KCK-1 A को A से गुना करेंगे तो A² हो गया, KCK यहाँ पर BK है, BK पहले A आ गया। यह नेचुरल A से गुना किए, अब B से गुना करेंगे तो KC0 AK के बाद B आएगा, फिर KC1 AK-1 B के बाद B² आएगा, क्या कि B से गुना हो रहा। KC2 KC2 A पर पावर K-2, तो A पर पावर K-2 1, A पर पावर K-1, KC0 AKB, KC0 AKB, KC1 AK-1 B², क्योंकि B से गुना हो रहा है। KC2 A पर पावर K-2 BQ, A पर पावर K-2 BQ, फिर लास्ट में हो जाएगा
के सी के माइनस वन, के सी के माइनस वन ए, बी पर पावर के माइनस वन है, बी के हो जाएगा। फिर और लास्ट में जो यह के सी के, ये यहाँ पर है के सी के बी के प्लस वन, इस तरह से इसको गुना कर। अब ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग किया क्या की करेंगे, के सी जीरो ए के प्लस वन को अलग है, लेकिन के सी वन ए के बी और के सी जीरो के साथ ए के बी है, तो ए के बी कॉमन लेंगे, के सी वन और के सी जीरो ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर ए के माइनस वन बी स्क्वायर के साथ है के सी टू, ए के माइनस वन बी स्क्वायर के साथ के सी वन है, ग्रुपिंग कर लिए। प्लस इसी तरह से के सी के और के सी के माइनस वन के साथ के सी के साथ के सी के साथ के सी के साथ ए बी के है, के सी के साथ ए बी के है, और यहाँ पर के सी के माइनस वन के साथ ए बी के है, तो यहाँ भी ग्रुपिंग हो गया के सी के प्लस के सी के माइनस वन ए बी के, और लास्ट में के सी के बी के प्लस वन, वो जो है लास्ट वाला जो था के सी के बी के प्लस वन, यह लास्ट में अकेला छूट गया। तो यह इस तरह से ग्रुपिंग हमने कर लिया। ग्रुपिंग में के सी जीरो ए के प्लस वन अकेला छूटा, के सी के बी के प्लस वन अकेला छूटा। अब है क्या, के सी जीरो ए के प्लस वन को के प्लस वन सी जीरो के प्लस वन लिख सकते हैं। जैसे के सी जीरो को अगर इसे एक्सपेंड किए तो वन हो गया, के प्लस वन सी जीरो को एक्सपेंड किए तो यह भी वन हो गया। तो के सी जीरो ए के प्लस वन को के प्लस वन सी जीरो ए के प्लस वन लिखेंगे। उसी प्रकार के सी वन और के सी जीरो को हम एक्सपेंड करेंगे तो यह भी हो जाता है के प्लस वन सी वन, क्योंकि यह एक्सपेंड करने में के सी वन के पर फैक्टोरियल, वन पर फैक्टोरियल, के माइनस वन पर फैक्टोरियल, फिर के पर फैक्टोरियल, जीरो पर फैक्टोरियल, के पर फैक्टोरियल, फिर के पर फैक्टोरियल या के पर फैक्टोरियल कॉमन लिए तो वन बटर के माइनस वन बटर फैक्टोरियल, तो प्लस वन बटर के फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ने पर जो हो जाता है के प्लस वन आता है, क्या है कि यहाँ पर के फैक्टोरियल को हम लिखेंगे के इंटू के माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस के माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे है के माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इस के माइनस वन का फैक्टोरियल को कॉमन लिए तो यहाँ के प्लस वन बच गया, यह तो के प्लस वन हो गया। इस के प्लस वन को सी वन लिखेंगे, जिसको मैंने बगल में भी एक्सपेंड कर दिया। के प्लस वन सी वन जो होता है के प्लस वन फैक्टोरियल वन और के फैक्टोरियल, के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल। तो के फैक्टोरियल चला गया तो के प्लस वन बचा, तो यही के प्लस वन दैट इज के प्लस वन सी वन, तो उसी को के प्लस वन सी वन लिखे। तो यह जो है के सी वन के सी जीरो में के प्लस वन सी वन लिखे। उसी प्रकार के सी टू के सी वन में यह जो यह बड़ा वाला है, बड़ा वाला आ जाता है के, जैसे के सी वन के सी जीरो में के प्लस वन सी वन हुआ, के सी टू के सी वन में के प्लस वन और बड़ा वाला सी टू आएगा। उस तरह से लास्ट में के सी के माइनस वन में के प्लस वन होगा, के माइनस वन और के से जो बड़ा है के वो आ जाएगा। फिर के प्लस वन सी के प्लस वन, क्योंकि के सी के और के प्लस वन सी के प्लस वन का वैल्यू एक ही होता है इंटू बी के प्लस वन, यानी कि ए प्लस बी का होल टू द पावर के प्लस वन। इसी स्टाइल से एन सी जीरो के प्लस वन सी जीरो ए के प्लस वन, यहाँ के है पावर तो के हो गया, के प्लस वन पावर है तो के प्लस वन हो गया। फिर यहाँ पर के सी वन है तो के प्लस वन सी वन, ए के बी हुआ, के प्लस वन में से एक घटा, जैसे कि यहाँ पर यह जो था
के में से 1 घटा तो के प्लस 1 में से के 1 घटा, फिर के प्लस 1 से 2 घटा तो यह के माइनस 1 बी स्क्वायर, और फिर के प्लस 1 में से के घटा तो ए पर पावर वो रहा, और के प्लस 1 से के प्लस 1 घटा तो 0 आ बी पर पावर के प्लस 1। यानी जो ए प्लस बी के होल टू द पावर के पर सही है, ए प्लस बी के होल टू द पावर n पर सही है, वही ए प्लस बी का होल टू द पावर के प्लस 1 पर भी सही है। यानी बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी का होल टू द पावर n, nc0 an, nc1 an माइनस 1 b प्लस nc2 an माइनस 2 b स्क्वायर प्लस ncn bn, और उसके पहले ncn माइनस 1 abn माइनस 1, यही प्रूफ करना था। तो बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको एक बार मेरे क्लास को देख लीजिएगा। धन्यवाद। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।